आइए देखें क्या है आज की खबरों में। चिट फंड कंपनियों से पीड़ित निवेशकों की जमा रकम वापसी की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ अभिकर्ता एवं उपभोक्ता सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष गगन कुंभकार, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य परमानंद पटेल तथा कोरबा जिलाध्यक्ष मदनलाल चंद्रा के नेतृत्व में सुभाष चौक से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर कलेक्टर को राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके तथा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इससे पहले घंटाघर स्थित ओपन थिएटर में धरना प्रदर्शन भी किया गया। ज्ञात रहे जिले के लगभग 1 लाख से अधिक निवेशकों द्वारा 800 करोड़ रुपए की जमा पूंजी चिट फंड कंपनियों में लगाई गई है, जिसे लेकर कंपनियां फरार हो गई हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने अपने घोषणा पत्र में चिट फंड कंपनियों में डूबा हुआ रकम वापस किए जाने का वादा किया था, किंतु सरकार बने 4 वर्ष बीत चुका है, लेकिन वर्तमान में कोरबा जिले में किसी भी कंपनी के निवेशकों का एक भी पैसा वापस नहीं हुआ है, जिससे वे काफी परेशान हैं। अभी तक सर किसी का भी पैसा नहीं मिला है। छत्तीसगढ़ सरकार ने यहाँ पे आवेदन लिया है तो लगभग 1 लाख के आसपास 10 लाख के आसपास आवेदन पत्र आए हैं और उस आवेदन पत्र में 800 करोड़ रुपया की यहाँ की देनदारी है। हाँ, कोरबा जिले की। यहाँ पे कोरबा जिले में साई प्रसाद कंपनी की संपत्ति भी है, उस संपत्ति को बेचा गया। अभी 2 करोड़ के आसपास में उस संपत्ति को बेचा गया है, लेकिन अभी तक कोषालय में उसका पैसा जमा नहीं हुआ है। हम लोग बार बार कोषालय ऑफिस में जाने से पता चलता है कि वहाँ पे अभी उन्होंने खाली अनुमानित राशि जमा किया है, बाकी राशि जमा नहीं किया है। लेकिन क्या है, एक ही कंपनी की संपत्ति है, उससे तो सारी समस्या का हल नहीं होगा। और भी बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे आई है जिनकी संपत्ति नहीं है। तो ऐसे ही स्थिति में सरकार का दायित्व बनता है कि वो अपने बजट सत्र में उसको पास करे, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि अगर कांग्रेस सरकार हमारी आती है तो हम लोगों की पाई पैसा वापस करेंगे। और उनका ये दायित्व बनता है, क्योंकि उन्होंने घोषणा पत्र में उल्लेखित किया है 34 नंबर में, जिसका हम सरकार को फिर से वादा उसको निभाने के लिए जागरूक कर रहे हैं। निवेशकों की स्थिति बहुत ही दयनीय है सर। हमारे बहुत सारे निवेशक साथी आत्महत्या कर चुके हैं। हमारे कुछ एजेंट साथी भी उनके एक दूसरे के पैसा जमा किए हैं तो एक दूसरे के ऊपर तो बातचीत होती है, एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि आपके माध्यम से हमने पैसा जमा किया है। उस स्थिति में हमारे बहुत सारे एजेंट साथी ने आत्महत्या कर चुके हैं। बहुत सारे हमारे जो निवेशक साथी थे, जो बुजुर्ग थे, जिन्होंने अपने जीवन भर की गाड़ी कमाई का पैसा इस कंपनी में डाला था। मैं छत्तीसगढ़ सरकार ले कहना चाहता हूँ कि हमारे गरीब के पैसा ला और जल्दी से जल्दी वापस करे, नहीं तो कुर्सी छोड़ना पड़ी। कोरबा जिले के गरीबों का पैसा वापस करो, वापस करो, वापस करो। कोरबा जिले के 1 लाख निवेशकों का पैसा लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ आलोक यादव की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर वर्ष बच्चों के साथ परीक्षा को लेकर चर्चा करते हैं और उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। इस वर्ष भी वह 27 जनवरी को बच्चों से परीक्षा को लेकर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व जिला भाजपा द्वारा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बुधवारी में जिला स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 40 विद्यालय के 200 से अधिक बच्चों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं अन्य 10 बच्चों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। भाजपा शिक्षा प्रभारी समीर पांडे ने बताया कि इस प्रकार के कार्यक्रम से बच्चों को उत्साह मिलता है और वह अपनी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो मन का बात जो कार्यक्रम 27 जनवरी को होना है, उसके तहत ये एक पेंटिंग कंपटीशन रखा गया था, जिसमें कोरबा जिले के लगभग 40 स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया है। और इसमें जो अपन जो बच्चों को जो तनाव जो होता है परीक्षा के समय जो उसको लेके ये एक तनाव मुक्त कैसे रहना है बच्चे को, उस थीम पे ये आज का कंपटीशन रखा गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो बच्चे जो तनाव में जो रहते हैं परीक्षा के समय, उस बच्चों को उस तनाव से मुक्त कैसे रहना है, या उनके मन में विचार क्या आता है, तो किस तरह के तनाव आते हैं, उसको लेके ये कार्यक्रम रखा गया था कि बच्चे तनाव से मुक्त कैसे रहें। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि मोदी जी का कहना है कि तनाव रहित माहौल में कैसे छात्र छात्राएं अपने परीक्षा की तैयारी करें और अच्छा रिजल्ट दे पाएं। कई बार ऐसा होता है कि तनाव इतना हो जाता है कि परीक्षा को जीवन मरण का प्रश्न छात्र छात्राएं बना लेते हैं।
तो तनाव रहित माहौल में कैसे तैयारी की जाए, और इस पे वो 27 तारीख को परीक्षा पर चर्चा भी करने जा रहे हैं मोदी जी। मोदी जी का कहना है कि भाई ये सीखने का जो प्रक्रिया है, सीखना एक सुखद और पूर्ण और अंतहीन यात्रा है। जीवन लगा रहता है सीखने में, और आज का जो चित्रकला प्रतियोगिता है ये पढ़ाई के साथ साथ अपने मन की अभिव्यक्ति को भी अभिव्यक्त करने के लिए आज यह प्रतियोगिता किया गया। और आयोजक मंडल, संचालक मंडल, साथ में सरस्वती शिशु मंदिर में यहाँ हाल में ये कार्यक्रम रखा गया। तो यहाँ के प्राचार्य, यहाँ के शिक्षकगण और साथ में सभी स्कूलों से आए शिक्षकगण का भी साधुवाद, धन्यवाद। इतना अच्छा कार्यक्रम इन्होंने किया। भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजीव सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री सभी बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए हर वर्ष परीक्षा पर चर्चा करती है। इसीलिए इस वर्ष भारतीय जनता पार्टी बच्चों के उत्साहवर्धन को लेकर जिला स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता करा रही है, जिसमें उन्हें मानसिक शांति को लेकर एक थीम दिया गया था, जिस पर बच्चों ने अपनी चित्रकला बनाकर लोगों को संदेश दिया। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ आलोक यादव की रिपोर्ट। नगर निगम कोरबा द्वारा लगातार किए जा रहे विकास कार्यों, विशेषकर सड़कों के निर्माण की श्रृंखला में आज एक और महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ गई। शहर की सड़कों का कायाकल्प किया जा रहा है। राजस्व मंत्री जेसी अग्रवाल ने रेलवे स्टेशन रोड संजय नगर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बतौर मुख्य अतिथि के रूप में 3 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत वाले बीटी सड़कों के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महापौर राजकिशोर प्रसाद के द्वारा की गई और विशिष्ट अतिथि के रूप में सभापति श्याम सुंदर सोनी, MIC के सदस्यगण, पार्षद व एल्डरमैनगण उपस्थित रहे। नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा कोरबा जोन के अंतर्गत सुनालिया चौक से सीतामढ़ी तक और पंडित रविशंकर शुक्ल नगर जोन अंतर्गत मैगजीन भाटा से बिरसा मुंडा तक एवं बाकी मोंगरा जोन अंतर्गत विभिन्न स्थानों में 3 करोड़ 25 लाख 13 हजार रुपए की लागत से बीटी सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है। सुनालिया चौक से रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित संजय नगर बस्ती में आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जेसी अग्रवाल ने इन महत्वपूर्ण सड़क निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। उन्होंने शिलान्यास पट्टिका का अनावरण किया तथा कार्यों को प्रारंभ कर पूरी गुणवत्ता के साथ कार्य संपादन के निर्देश अधिकारियों को दिए। नगर पालिका निगम द्वारा जो डामरीकरण कार्य की निविदाएं जारी की गई थी उसमें 3 करोड़ 25 लाख रुपए का कार्य आज प्रारंभ हुआ है, जिसमें आपका ये सुनवालिया से लेके और स्टेशन तक की सड़क का डामरीकरण प्रारंभ हुआ। इसमें 5 कार्य हैं और अतिशीघ्र भी बाकी कामों को किया जाएगा। और इस प्रकार से पूरे नगर पालिका निगम क्षेत्र में, जो मेरा विधानसभा क्षेत्र भी है, लगातार हर रोडों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें शहर की जितनी भी सड़कें हैं लगातार डामरीकरण किया जाएगा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। यातायात सड़क सुरक्षा सप्ताह के समापन अवसर पर लोगों को बताया गया कि नियमों का पालन करना सभी के हित में है। कलेक्टर और एसपी का मानना है कि कोरबा में जिस तरह से सड़क हादसों के दौरान लगातार मौतें हो रही है और लोग घायल हो रहे हैं, ऐसे में सड़क सुरक्षा सप्ताह काफी महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर एसपी ने कहा कि हादसों पर विराम लगाने के लिए हिफाजत अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसके तहत लोगों को जागरूक करने के साथ ही नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने के परिणाम काफी घातक होते हैं। इससे न केवल हादसों में बढ़ोतरी होती है, बल्कि लोगों की अकाल मौतें भी होती हैं और घायलों की संख्या भी बढ़ती है। यही वजह है कि यातायात सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाकर लोगों को नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। यातायात सुरक्षा सप्ताह के समापन पर आयोजित कार्यक्रम में कोरबा कलेक्टर मुख्य रूप से मौजूद रहे। उन्होंने इस आयोजन की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि समापन समारोह के दौरान लोगों को कई कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूक किया गया। कलेक्टर ने भी लोगों से यातायात नियमों का अधिक से अधिक पालन करने की अपील की। सड़क दुर्घटनाएं जो होती हैं उसमें आप देखें, ये जरूरी सिर्फ ये नहीं है कि आप सुरक्षित और नियम का पालन करें, बल्कि जरूरी ये है कि सड़क पे चलने वाला हर एक व्यक्ति सड़क नियमों का पालन करे और सुरक्षा के जो मापदंड है उसका पालन हो। लेकिन लोग इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही करते हैं और
जो हमारा सिविक सेंस है वो कहीं ना कहीं इसमें कमी नज़र आती है कि लोग सड़क सुरक्षा के जो नियम है उसको नियम का पालन करने के बजाय उसका तोड़ने में विश्वास रखते हैं। उसको देखते हुए हम लोगों ने हिफाजत अभियान अभी शुरू किया, जिसमें कार्रवाइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ाई जाएंगी। जो इन्फोर्समेंट का एंगल वो हम लोग बढ़ाएंगे और जागरूकता, जैसा इतने सारे जागरूकता करने के बावजूद जागरूकता बढ़ नहीं रही है, तो हम लोग मिशन मोड में पूरे ज़िले में जागरूकता कार्यक्रम करेंगे ताकि कुछ न कुछ इसमें हम सबके प्रयास से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सके। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ आलोक यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। प्रदेश के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसी अग्रवाल ने कहा कि सिटी बसों के संचालन से आम नागरिकों को कम खर्च में सुविधाजनक यात्रा प्राप्त होगी। कोरोना काल के दौरान सभी व्यवस्थाओं में व्यापक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा तथा सिटी बसों का संचालन भी स्थगित हुआ। पुनः सिटी बसों का संचालन प्रारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि इनका संचालन व्यावसायिक न होकर सेवा भावना के साथ किया जाए ताकि लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधाएं कम खर्च में प्राप्त हो सके। उक्त बातें राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसी अग्रवाल ने सिटी बसों के पुनर्संचालन व शुभारंभ कार्यक्रम के अवसर पर कही। बहुप्रतीक्षित सिटी बसों का संचालन पुनः प्रारंभ कर दिया गया है। वर्तमान में 6 रूट पर 10 सिटी बसें चलाई जाएंगी। प्रतीक्षा बस स्टैंड सरदार वल्लभ भाई पटेल नगर जमनीपाली दर्री में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के राजस्व मंत्री जयसी अग्रवाल ने बतौर मुख्य अतिथि अपनी गरिमामयी उपस्थिति प्रदान करते हुए सिटी बसों का संचालन प्रारंभ कराया। उन्होंने हरी झंडी दिखाई तथा बसों को गंतव्य हेतु रवाना किया। राजस्व मंत्री जयसी अग्रवाल ने इस मौके पर कहा कि पत्रकार बंधुओं को सिटी बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी तथा वे निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि प्रबंधन द्वारा सिटी बसों का किराया पूर्ववत रखा गया है। एक अच्छी सुविधा प्राप्त होने के लिए मैं क्षेत्र के नागरिकों को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देता हूँ। सिटी बसों का परिचालन प्रारंभ हुआ था। बीच में जब कोविड की समस्या आई तो हमारी कोरबा की बसें भी आपके कोविड की वजह से बंद की गई थी, उनको आज पुनः प्रारंभ किया गया है। मैं कोरबा क्षेत्र की जनता को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि ये मान लिया जाए कि कोविड की जो समस्या खत्म हुई है और उसके बाद इन बसों का पुनः प्रारंभ होना 2023 के लिए ये कोरबा क्षेत्र की जनता के लिए नए साल का तोहफा है। लेकिन नियमित चलेंगी। अभी 10 बसों का परिचालन आज से प्रारंभ हुआ है। 15 बसें अतिशीघ्र ही और चलेंगी जिनकी रिपेयरिंग का काम बड़ा द्रुत गति से जारी है और उसके बाद जितनी भी बसें बाकी बची हुई हैं, टोटल 48 बसें हैं, तो सभी को चलाएंगे। ये एक निर्णय हुआ है कि प्रेस के जितने साथी हैं कोरबा में जो भी रहते हैं उन सभी को पत्रकारों को निःशुल्क में यात्रा करने का लाभ मिलेगा, निःशुल्क में यात्रा करने का परमिशन मिलेगा। बहुत दिन के अंतराल के बाद कोरबा में आज 10 पहले चरण में 10 सिटी बसों का पुनः संचालन शुरू हुआ है। माननीय आज के मुख्य अतिथि राजस्व मंत्री जयसी अग्रवाल जी के कार्यक्रम से झंडी दिखा करके संचालन किया गया है। मैं कोरबा वासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और साथ ही जो और भी बसें हैं उनको भी बहुत जल्द शुरू किया जा सकेगा। अभी आपने 10 बसें जो देख रहे हैं कि शुरू हुई है, इसमें कोरबा स्टेशन से दीपका, रजगामार, बाकी, बालको, कटघोरा, कथनिया तक तो अभी ऐसा कवर किया गया कि सभी क्षेत्र के लोगों को जो प्राइमरी सुविधा है वो दिया जा सके। तो वो दिशा में बहुत ही अच्छा कदम है। माननीय जयसी अग्रवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूँ।
उनके सहयोग से कोरबा क्षेत्र में अभी रोडों की दशा जो है कुछ दिनों में एकदम सुधरने वाली है। तो सिटी बसों के संचालन में बहुत सुविधा मिलेगी और इसमें यात्रा करने वाले यात्रियों को भी बहुत सुविधा मिल सकेगी। तो पूरे कोरबावासियों को इस सिटी बस संचालन की बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा रेलवे स्टेशन में विगत कई माह से पार्किंग सुविधा का ठेका समाप्त होने के पश्चात लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था एवं पार्किंग ठेका नहीं होने से अपनी गाड़ियों को भगवान भरोसे छोड़कर जाना लोगों की मजबूरी बन गई थी। रेलवे के अधिकारियों से चर्चा करने पर उन्होंने बताया कि 24 जनवरी तक नया पार्किंग ठेका चालू हो जाएगा और लोगों को हो रही असुविधा से निजात मिल सकेगी। मंडल से प्राप्त जानकारी के अनुसार 7 जनवरी को बिड जो है टेंडर प्रक्रिया जो है सक्सेसफुल हो गई है। किसी व्यक्ति को जो है मंडल की जो ज़रूरत के हिसाब से जो है उसका बिड आ गया, तो शायद जो है 10 दिन के अंदर जो है जैसा जानकारी मिला है 24 जनवरी के आसपास जो है नया ठेका प्रारंभ हो जाएगा। ऐसा शिकायत अभी मिला नहीं है अधिकृत रूप से किसी व्यक्ति से, पर आप जब बता रहे हैं तो इसको संज्ञान में लिया जाएगा और जो भी व्यक्ति मतलब अवैध वसूली करने का प्रयास कर रहा है उसको रोकेंगे। अब जो भी उसमें धारा लगती होगी रेलवे क्षेत्र में अनाधिकृत जो है जो भी नियम होगा उसके आधार पे ही उसको फिर ठेके में आने का व्यवस्थित आ ही जाएगी। क्योंकि देखिए अभी तक तो क्या कोई देखने वाला है नहीं कि एक बार ठेके में आ जाएगा तो जो भी कॉन्ट्रैक्टर होगा स्वाभाविक सी बात है उसके स्टाफ तो रहेंगे ही वहाँ पे। तो अभी मान लीजिए अगर कोई असामाजिक तत्व जो है अपनी गाड़ियों को इधर उधर कर देता है तो इस प्रकार की चीजें नहीं होंगी। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार यादव के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बालको चेक पोस्ट के पास तेज रफ्तार बाइक बस से टकरा गई। बाइक सवार हवा में उछलकर बस के शीशे से टकराते हुए बस के अंदर घुस गया। जानकारी के अनुसार राजधानी बस रविशंकर नगर से बालको संयंत्र जा रही थी, जो चेक पोस्ट के समीप पहुंची ही थी कि विपरीत दिशा से आकर बाइक सवार बस से टकराते हुए बस के अंदर घुस गया, जिसे गंभीर चोटें आई है, जिसका इलाज 100 सैया चिकित्सालय में चल रहा है। RSS नगर से आ रहा था बालको प्लांट जाने के लिए, जस्ट ब्रेकर पार किया हूँ, उधर से सडनली बाइक आया है, वो दारू वारू पिया है, वो आया सीधा मेरे गाड़ी में ही मार। अच्छा नहीं, डायरेक्ट बाइक उसका घुस ही गया। कहाँ पे ये नहीं आप गाड़ी कहाँ पे? अरे भाई कोई 6-7 लोग। शिफ्ट बस है? हाँ शिफ्ट बस। किसी चोट थोड़ी आई? नहीं चोट नहीं आई। बाइक वाले को बचेगा कि मरेगा ये पता नहीं। बाइक वाले को चोट आया ना, इतना भयंकर चोट आया। देखो इतना स्पीड में था कि मैं खुद अचानक क्या लग रहा है नशे में था? नशे में था, वो दारू पिया था। कितने लोग थे उसमें एक ही दिखा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।